न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्थिर है। अस्पताल ने बताया है कि अमिताभ को गहन चिकित्सा की जरूरत नहीं है, हालांकि उन्हें थेरेपी दी जा रही है। बेटे अभिषेक बच्चन की तबीयत भी ठीक है। कोरोना से संक्रमित अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या का घर में ही इलाज चल रहा है, जिनके लिए कल रात जलसा बंगले में मम्मीज किचन रेस्टोरेंट से खाना आया, क्योंकि घर के सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है। अमिताभ के जलसा बंगले के बाहर रोज सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बच्चन परिवार के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके स्टाफ से जुड़े 26 लोगों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। राहत की बात यह है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो नमस्ते भारत में हमने आपको बताया किस तरह से अमिताभ बच्चन की सेहत में पहले से अब काफी सुधार है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब हम चाहते हैं वो खबर आपको दिखाना जिसको सुनकर आप कहेंगे ये अच्छी बात नहीं। नमस्ते भारत में अब वक्त है नेपाल के पीएम के एक अजीबोगरीब दावे के सच को जानने का। प्राचीन काल से मान्यता रही है कि भगवान श्री राम का जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ और सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ। सीता से राम का स्वयंवर हुआ था। लेकिन नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा ने दावा किया है कि भगवान राम का जन्म भारत में ही हुआ, भारत में नहीं हुआ, इसलिए वो तो नेपाली थे। रिपोर्ट देखिए। भारत का होइन, अयोध्याका अयोध्या भनेको वीरगञ्ज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर क्या अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि गोलीमा जनकपुर क्या। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि भगवान राम नेपाली थे और उनका जन्म भी भारत में नहीं नेपाल में हुआ था। ओली ये बयान ऐसे वक्त पर दे रहे हैं जब भारत और नेपाल के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसी बहाने ओली ने भारत पर उसके सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगा दिया। ओली के मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या में न होकर काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज के थोरी में हुआ था। लेकिन उनके इस दावे का झूठ दोनों देशों के बीच चली आ रही एक परंपरा से सिद्ध हो जाता है। ये परंपरा है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से हर साल नेपाल के जनकपुर आने वाली राम की बारात की। ये तस्वीरें पिछले साल यानी साल 2019 के नवंबर महीने की है। इसी तरह नाचते गाते बाराती सालों से अयोध्या से नेपाल के जनकपुर जाते हैं। अयोध्या से जनकपुर तक की राम विवाह बारात यात्रा निकाल रही है और आप देख सकते हैं कि एक रथ तैयार किया गया है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण का प्रतीक जो है वो रथ पर बैठे हैं और उसके बाद ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर जनकपुर तक जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग भी शामिल हैं। परंपरा के मुताबिक ये बारात नेपाल के जनकपुर में माता सीता के नौलखा मंदिर पहुँचती है, जहाँ राम सीता के स्वयंवर के बाद बारात वापस लौटती है। 2 साल पहले मई 2018 में पीएम मोदी नेपाल यात्रा के दौरान इस मंदिर में भी गए थे और पूजा अर्चना भी की थी। ये ही वो मंदिर है, वो स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि कभी राजा जनक का मंदिर था और देवी सीता यहीं पे उनका बचपन बीता। इसी के पास वो रंगभूमि जगह है जहाँ पे राम का स्वयंवर हुआ, सीता का स्वयंवर हुआ था और भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। तो इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। जनकपुर के सीता मंदिर के प्रांगण में ही पीएम मोदी ने जब अयोध्या और जनकपुर के रिश्तों की बात कही थी, तब नेपाली पीएम केपी ओली भी वहीं थे। सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। ओली तब इन सब बातों से सहमत थे, लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए हैं और उनके देश में उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है, तो ओली इतिहास को भुलाने और भारत से संबंधों को बिगाड़ने में तुले हुए।